हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट। तो अमेरिकन मार्केट लाल रंग में चल रहा था और सडनली 250 पॉइंट की तेज़ी हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। सो 0.5% यहाँ पे ऊपर चल रहा है। नैस्डैक भी देखेंगे पूरा लाल रंग में नीचे 100 पॉइंट के आसपास नीचे था, अब 50, 60, 70 पॉइंट प्लस में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जाते जाते वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और बार इनके दर्शन कर लेंगे। हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर 1.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर लाल रंग में बॉर्डर पे है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर एंड विप्रो के एडीआर में थोड़ा सा तेज़ी नज़र आ रहा है, एंड डॉक्टर रेड्डीज़ के एडीआर में लाल रंग 0.5% के आसपास नज़र आ रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट प्लस पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देन कुछ कंपनीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन 15% की दमदार तेज़ी देखने को मिल गई, और तेज़ी के पीछे के मैक्सिमम रीजंस तो आपको पता ही है। ठीक है, 18% तक भी चला गया था। Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया नंबर्स, डिविडेंड भी घोषित किया, एंड जेएम फाइनेंशियल्स की अगर बात कर ले तो भाई इन्होंने इनसे रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पे कही थी वो भी उन्होंने यहाँ पे अपग्रेड कर दी है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो कल के दिन का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट, मतलब आप कह सकते हैं इंटरनेट पे जो टॉपिक चल रहा था आपको पता ही है, मेलोडी की अगर बात कर रहे, जिसके ऊपर आप सभी लोगों को पता ही है कि जो पार्ले इंडस्ट्री का जो शेयर है वो अपर सर्किट में भागा था, वो आज के दिन भी अपर सर्किट में चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि मतलब किस लेवल का क्रेजीनेस यहाँ पे चलता है। कोई लिंक नहीं है भाई कि वो पार्ले फूड्स अलग है, ठीक है, पार्ले प्रोडक्ट्स की बात कर रही है, पार्ले इंडस्ट्री भाई ये अलग ही सेगमेंट में काम करते हैं। और इसके ऊपर मैंने कल के दिन आपको पता ही है कि एक डिटेल में वीडियो भी कवर किया था। ये वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ नई चीज़ें आप ज़रूर सीख पाओगे, लिंक ऊपर आई बटन पे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑपरेटर ने तो पूरा जाल बिछा के रखा हुआ है। उनको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बिगनर्स आ जाते हैं जो सिर्फ नाम देखते हैं और बाइंग ऑर्डर्स लगा कर रखते हैं। जस्ट इमेजिन कि वो कंपनी है भी नहीं, और जो ये कंपनी है वो ऑलरेडी बर्बाद कंपनी है, प्रमोटर जीरो, पूरा पब्लिक 100% है। सो जितना हो सके भाई ऑपरेटर यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर ज़ोरदार डंप करेंगे। बहुत सारे जो बिगनर रिटेल प्लेयर्स हैं बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, कोई उसको मिटा नहीं सकता। तो देख लेना कि कितना दिन यहाँ पे मतलब इन चीज़ों को ऊपर लेके जाएंगे, और उसके बाद जो लोअर सर्किट लगेगा फिर तो मतलब आधे लोगों का तो पैसा यहाँ पे डूबने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वीवर्क जो एक कंपनी है, यहाँ पे 20% भाग गया भाई। क्यों? अगेन कंपनी के रिजल्ट्स, Q4 के नंबर्स, लाइक हम देख सकते हैं 80% तक हमें Q4 का जो प्रॉफिट है वो भागते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू भी 750, चलो 725 करोड़ के आसपास हम यहाँ पे कह सकते हैं। जेप्टो की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता ही है कि ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनी, तो इसका भी आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। लगभग 11,000 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे हो सकता है, जो कि बताया जा रहा है कि जुलाई मंथ में वो लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। सो ज़रूर यहाँ पे आप पता ही है मार्केट काफ़ी सुस्त चल रहा है, तो ऐसे माहौल में क्या ही आईपीओ आएंगे। ठीक है, और जितने भी आते हैं कोई चर्चा नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। जो क्रेजीनेस हमें पहले आईपीओ मार्केट में देखने को मिलता था वो हमेशा बुल रन में ही रहता है। अब अगर बुल नहीं तो उस प्रकार का क्रेजीनेस आईपीओ मार्केट में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। मैक्स हेल्थ केयर की अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने अपने नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें रेवेन्यू 12% बढ़ा है। वहीं पे पैट की अगर बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस 342 करोड़ की जंप देखने को मिली। अपोलो की भी नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे, अपोलो हॉस्पिटल एंड मैक्स हेल्थ केयर ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों फैशन ब्यूटी की ऑनलाइन वाली कंपनी नायका, सो नायका की अगर बात करेंगे, इनका भी रेवेन्यू 28% से बढ़ा है। वहीं पे प्रॉफिट की अगर बात करें 286% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 78 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। ये सारे स्टार्टअप टाइप की कंपनी आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। देन अगर बात करेंगे, अगर कोई मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहा है तो थोड़ा सा जल्दी कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून से मारुति सुजुकी अपने गाड़ियों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है, अलग अलग वेरिएंट्स रहता है उस हिसाब से, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं महंगाई अब साफ साफ झलकते हुए देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट के चलते जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी कभी भी अपने ऊपर वो बर्डन नहीं लेगी, वो तो कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देगी। देन दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़, इसको नोट कर लेना, ईरान एंड ओमान की बात कर ले दोस्तों। अब ईरान एंड ओमान में क्या खास बात है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, तो ये दो देशों के बॉर्डर से यहाँ पे गुजरता है। एक तो ईरान तो हमें पता है, दूसरा कौन सा है, ओमान। सो इन दोनों का
यहाँ पे अगर अच्छा खासा कोलैबोरेशन रहेगा तो इसको वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर पाएंगे। एंड यही चीज़ें चल रही है दोस्तों। ईरान टॉक कर रहा है ओमान के साथ ओवर द परमानेंट टोल सिस्टम फॉर द हर्मुज। पहले भी इस चीज़ के लिए ईरान ने ओमान को रिक्वेस्ट भेजी थी, बट तब ओमान ने इस चीज़ को रिक्वेस्ट को खारिज किया था कि नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस टोल सिस्टम के खिलाफ कौन है, ट्रम्प। अब ट्रम्प को तो भाई ईरान के साथ तो पंगे ले लिए उन्होंने, तो जो सोचा था उन्होंने वैसा तो हो नहीं पा रहा है। ओमान इस चीज़ के चलते यहाँ पे ज़रूर डरेगा कि भाई अगर अमेरिका के साथ पंगे लेंगे यहाँ पे तो काफ़ी गलत कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। बट अगर टोल सिस्टम अगर लग गई तो भाई हमारा तो नुकसान होगा ही, क्योंकि वहाँ से ऑयल हमारे देश में तो आता ही आता है। FIS की अगर बात करें दोस्तों तो अनदर डे अनदर सेम वही चीज़ FIS ने बिकवाली की है। 1800 क्या है, आप 1900 करोड़ ही बोल देंगे तो गलत नहीं रहेगा। DIS तो अपना खरीदने का काम कर रहे हैं। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करेंगे तो चलिए एक अच्छी बात, 96 के नीचे, अभी 97 का टच किया था वो नीचे आ गया, 96 के भी नीचे अभी हम लोगों को रुपये नीचे आते हुए देखने को आप मिल रहा है। पिछले 5 दिन में जो तेज़ी आई थी अब उसके नीचे रुपया निकलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी बात है, थोड़ा मजबूत हो रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि RBI जो अब प्लान कर रहा है उसी चीज़ के चलते एक थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है। देन ऑयल की अगर बात कर ले तो 100 के करीब ऑयल है। अगेन WTI यहाँ पे 2 डिजिट में आते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी वॉलेटिलिटी है, बट स्टिल इस पर आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो। बट बिग पिक्चर देखें तो ये 100 का ऑयल, 100 क्या 90-80 का भी ऑयल बर्दाश्त के बाहर है भाई। ठीक है, काफ़ी नीचे आना चाहिए, और नीचे लाना है तो भाई जंग रोकनी चाहिए। लेट्स सी कब जंग यहाँ पे रुकेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना। अब कल क्या है, हमेशा की तरह भाई शुक्रवार आता है। शुक्रवार आपको पता ही है, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा। एंड वीकेंड पे कोई ना कोई वॉर को लेकर बड़ी अपडेट्स डेवलपमेंट्स हो जाती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो ट्रम्प भी थोड़े से फंसे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे चेकमेट होगा, गेम खत्म होगा इसी वीकेंड पे? तो ये फिलहाल तो कहानियाँ यहाँ पे बन रही है। तो अगर कोई भी अगर आप मतलब पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, यूजुअली सैटरडे संडे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना ये काफ़ी घातक चीज़ होती है, और ख़ास करके ऐसे माहौल में कैरी फॉरवर्ड करना ये तो मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ रहती है, क्योंकि कोई भी खबर कभी भी निकल कर आती है प्योरली लक बेस के हिसाब से आप फिर आगे ट्रेड यहाँ पे बेट लेते हो। गोल्ड की बात करें सेम वही रेंज $4500। सिल्वर भी उधर ही 75, 80, 70, 85 उधर ही घूमता रहता है। बिटकॉइन $77,000 के करीब। इथेरियम 2100 के करीब। देन ग्रासिम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और अगेन सेम वही चीज़, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल गए, मार्केट को अच्छे लगे, डिविडेंड भी घोषित यहाँ पे कर दिया है। अदानी पोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पोर्ट के लिए अच्छी खबर है। अदानी पोर्ट टू एक्वायर JP फर्टिलाइजर 1500 करोड़ में थ्रू द इंसॉल्वेंसी। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली जो JP एसोसिएट से रिलेटेड जो प्लान है वो अगर उनके कंट्रोल में आएगा तो JP फर्टिलाइजर भी इनको यहाँ पे मिल जाएगी 1500 करोड़ में। तो ये फिलहाल तो खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिली। ITC के नंबर सामने आ गए, ₹8 का तो डिविडेंड दे दिया, एंड प्रॉफिट में 5% का जंप देखने को मिला है, 5113 करोड़। देन अगर बात करें दोस्तों तो Q4 के कुछ नंबर्स जो कि कल हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, नोट कर लेते, थोड़ा फास्ट रखेंगे स्पीड को। तो चलिए यहाँ पे डेटा मैंने ओपन किया है, कुल मिला के 7 कंपनी के नंबर, मतलब 7 पेजेस है। ठीक है, थोड़ा सा हम फटाफट यहाँ पे आगे जाएंगे। यहाँ पे मैं नोट करवा के देता हूँ। वैसे तो मेजर कंपनी के तो नंबर यहाँ पे हो ही चुके हैं। अब ये माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनियाँ होती है। ठीक है, बहुत सारे नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो उनके नंबर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि कंट्रोवर्सी वाली बहुत सारी कंपनी है, ASRL है। देन ये वाली कंपनी आप यहाँ पे ज़रूर नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ बिरला केबल जैसी कंपनियाँ। ठीक है, देन ये भी कंपनी है सेंचुरी प्लाई, हाँ इसके नंबर को आप ज़रूर यहाँ पे रीड कर सकते हो। देन चलिए पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं यहाँ पे। देन उसी के साथ साथ थोड़ा फास्ट ही जाएंगे। अच्छा, ये एक बड़ी कंपनी है भाई, कोलपाल की, मतलब कोलगेट। ठीक है, ज़रूर इसके नंबर को देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। देन डैम कैपिटल चाहो तो पढ़ सकते हो। आयशर मोटर भाई बड़ी कंपनी भाई, नोट कर लेना। देन आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फोर्टिस। ठीक है, अभी अपोलो के नंबर देख लिए, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स के भी नंबर देख लिए, फोर्टिस के नंबर देख लेंगे कि कल कैसे आते हैं। देन ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, ज़रूर नोट कर लेना। देन चलिए पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे फटाफट एक हिंडाल्को, बड़ी कंपनी, कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इंडिगो पेंट्स नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ इरकॉन इंटरनेशनल, ज़रूर रेलवे वाली कंपनियाँ हैं। देन जुबिलेंट फार्मा की अगर बात कर ले, नोट कर लेना। ठीक है, देन जुबिलेंट फूड आज के दिन नंबर्स दिखाए थे, आपको पता ही है बाजार के इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए 7-8% की स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। एनीवेज आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे उसके बाद पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। देन अच्छा, या इस कंपनी को नोट कर सकते हो, इसको भी नोट कर लेना।
देन मिंडा कॉर्प, चाहो तो नोट कर सकते हो, ज़रूर देख सकते हैं इनके नंबर। थोड़े और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देन मॉर्फेन लैब नोट कर लेना। देन उसके बाद नौकरी मतलब इन्फो एज की बात कर ले, मस्ट रीड कंपनी है, ज़रूर नोट कर लेना। थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे नोट कर लेना प्रकाश की अगर बात करें तो। देन उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे जाएंगे। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 6 चेक कर लेते हैं। देन स्टार सीमेंट चाहो तो पढ़ सकते हो। देन कोई बोलने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी सन फार्मा। देन थोड़ा सा और आगे आएंगे। देन टालब्रोस की अगर हम बात कर ले, देन टोरेंट फार्मा, ठीक है। देन टीना रबर की अगर बात करें, देन टीटी के प्रेस्टीज की अगर बात कर ले तो है, मतलब कल के दिन भी बहुत सारे टीवीएस के तो हर एक नंबर को तो स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन उसी के साथ साथ चलो आखिरी पेज 7 नंबर पे आ जाते, कोई कंपनी है कि नहीं देख लेते यहाँ पे। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर थे वो ऊपर ऊपर से मैंने नोट यहाँ पे करवा लिए हैं। तो चलिए आखिरी जो पॉइंट रहता है हम डाउ को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 300 पॉइंट की रैली है, आप देख सकते हैं। देखिए काफ़ी नीचे था, अब अच्छा एक तेज़ी नज़र आ रहा है। नेस्डैक भी काफ़ी नीचे था, अब 50 पॉइंट के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। 150 मतलब 150 की तेज़ी नज़र आ रही है। तो चलिए अच्छी बात है, बट हम सभी लोगों को पता ही है भाई कि ये तेज़ी टिकना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन जब हमारा गुड मॉर्निंग होगा तभी भी 6:30 के करीब गिफ्ट निफ्टी को देखना है कि क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। फिलहाल तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सडनली माहौल बदलते हुए देखने को मिल गया, अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल गया। हरा रंग मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात रहती है, ठीक है। शॉर्ट करते हैं उनके लिए नहीं, बट डाउ की बात करें, नेस्डैक की बात कर ले और गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो हरे रंग का परफॉर्मेंस फिलहाल तो दिखा रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्प लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।